Okay, so hello everyone. Welcome to Concept King. I hope you all are doing great and well. तो आज जो क्लास 9 का ओके क्लास 9 का एसएसटी का चैप्टर 1 जो है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, इस चैप्टर को आज हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे विथ क्यूट एंड ब्यूटीफुल हैंड रिटन नोट्स with visual images. So let's start today video. Okay, इस चैप्टर का नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इसका मतलब क्या है कि सोशल साइंस का मतलब क्या होता है? आपको पता है सोशल साइंस का मतलब क्या होता है? मतलब हमारे ह्यूमन सोसाइटी का जो एक सिस्टमैटिक स्टडी होता है, या फिर ह्यूमन सोसाइटी का जो एक साइंस के चलता है, जो कि इंटरकनेक्टेड है सोसाइटी एंड साइंस के रिलेटेड, सोशल के रिलेटेड। ओके, तो उस सिस्टमैटिक स्टडी को हम बोलते हैं सोशल साइंस। सो सोशल साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी 1 minute। ओके, so is social science is the systematic study of human society. Okay, it does not only study what and where, but it also studies why and how of different things in the society. ये बल्कि हमको ये नहीं सिखाते हैं कि कहाँ पर सोशल स्टडीज़ को मतलब क्या होता है और कहाँ यूज़ करते हैं, बट स्टडी करते हैं, बट इट ऑल्सो स्टडीज वाई एंड हाउ डिफरेंट थिंग्स इन द सोसाइटी। सोसाइटी में कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसके कारण हो रहा है और कैसे हो रहा है, इसको ये मेन स्टडीज़ इसको देता है। बल्कि ये नहीं कि सोसाइटी में कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो ये हमारा सोशल साइंस से रिलेटेड करता है। अब देखो, तुम्हारे नेचुरल सब्जेक्ट साइंस में जैसे क्या हो गया, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, या फिर तो बायो ले लो। लेकिन हमारे सोशल सब्जेक्ट्स में यहाँ पर अंडर में सोसाइटी जाएगा। ओके, सोशल सब्जेक्ट्स के अंदर क्या जाएगा? सोसाइटी जाएगा, इंस्टीट्यूशंस, कल्चर्स भी जाएगा, क्योंकि ह्यूमन इंट्रैक्शंस ये सब सोशल में इंटरकनेक्टेड हुए हैं। देन सोशल साइंस इन एवरीडे लाइफ, हमारे प्रतिदिन डेली लाइफ में इसका क्या यूज़फुल है। तो पढ़ते सोशल साइंस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ऑब्वियसली हम सोसाइटी में जी रहे हैं तो सोशल साइंस एक हमारा पार्ट बनता है। कैसे ना? एवरी डे वी यूज़ फूड, रोड्स, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सर्विसेज, जो कि हमारे सोसाइटी में कनेक्टेड हो गए। इसके बिना हम सोशल में जी पाएंगे क्या? नहीं जी पाएंगे। फूड यूज़ करते हैं एवरी डे में, रोड, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी सब यूज़ करते हैं। मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू मीट आवर डेली नीड्स सच एज फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, शॉपकीपर्स एंड द गवर्नमेंट। अब सुनो, ये जो है फार्मर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, शॉपकीपर्स एंड द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट नहीं होता तो सोसाइटी ढंग से नहीं चल सकता। शॉपकीपर्स नहीं होगा तो हम खरीदेंगे किससे? फार्मर्स नहीं होगा, जो जो क्रॉप्स होता है, फूड्स होते हैं, उसको ग्रो ही कौन करेगा? सोसाइटी चलेगा कैसे? फैक्ट्री वर्कर्स नहीं होगा तो जहाँ पर फैक्ट्री में सब चीज़ें बनता है तो वो चीज़ें बनेगा कैसे? तो ये सब इंटरकनेक्टेड है, जो कि हमारे डेली नीड्स को पूरा करने के लिए ये वर्क टुगेदर एक मतलब एक क्या बोलते हैं इसको? मतलब एक मिल अरे क्या बोलते हैं उसे? मतलब एक साथ करते हैं, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? एकजुट होकर, हाँ सॉरी, एकजुट होकर। एवरीथिंग अराउंड अस इज कनेक्टेड थ्रू गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट तुम ज्योग्राफी बोल सकते हो, गवर्नेंस पॉलिटिकल बोल सकते हो, और इकोनॉमी और सोसाइटी को हिस्ट्री बोल सकते हो। इस सोसाइटी में जो भी कल्चरल इम्पैक्ट्स पड़ रहा है, जो भी हिस्टोरिकल ग्रेटनेस, जो भी कुछ मतलब सोसाइटी में, वो हिस्ट्री से चला आकर हुआ है।
कि हिस्ट्री से कुछ कनेक्टेड है सोसाइटी में। इकोनॉमी अच्छा होगा तो सोसाइटी वेल डेवलपमेंट होगा, कल्चरली ग्रोथ होगा, पॉलिटिकली गवर्नमेंट अगर उस पर मतलब जगह अच्छा होगा तो रोड स्कूल्स ये सारा सब मतलब डेवलपमेंट अच्छे से होगा उस सोसाइटी में। और नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर साफ़ सुथरा सब होगा, इंटरकनेक्टेड इकोसिस्टम बनाए रखेगा तो फिर वो भी चिले मतलब एकजुट होकर सब करते। गवर्नेंस हो गया, इकोनॉमी हो गया, सोसाइटी, नेचुरल, सब एकजुट मिलकर रहते हैं। यहाँ पर सब एवरीथिंग अराउंड इज कनेक्टेड इन चारों से। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लेट ऑफ राइस रीचेस योर टेबल because farmer grows it, factories process it, transport workers deliver it, shopkeepers sell it, and the government provides roads and electricity. This shows that many people and systems work together to meet our daily needs. अब देखो, तुम्हारे पास तुम जो खा रहे हो तुम्हारे प्लेट पे राइस है, वो अपने आप आ गया नहीं टेबल में। पहले तो फार्मर ने फूड को मतलब ग्रो किया होगा, उसके बाद फैक्ट्री में उसका प्रोसेस होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम हुआ होगा, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स आके डिलीवरी के होंगे, ओके, उसके बाद शॉपकीपर्स उसे बाज़ार ला के सेल के होंगे, और फिर गवर्नमेंट ही तो सारा प्रोवाइड करेगा इनको रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ काम करने के लिए। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होकर हमारे डेली नीड्स को पूरा करते हैं। ओके, सोशल साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइक क्वेश्चंस। यहाँ पर हर एक टॉपिक कवर होगा। ओके, सोशल साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड क्वेश्चंस। सोशल साइंस हमें ये भी सिखाते हैं कि जैसे क्वेश्चन करने में मदद करता है कि क्या वाई डू पीपल लिव इन सिटीज़ और विलेजेस में क्यों रहते हैं, सिटीज़ में क्यों रहते हैं, किसको विलेज पसंद है, किसको सिटी पसंद है। वहाँ पर नेचुरल इकोसिस्टम अलग है, यहाँ पर अलग है। वाई डू पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज है, फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशन, उनका कल्चरल इम्पैक्ट कुछ होगा। वाई डू सम रीजन्स डिपेंड ऑन फार्मिंग वाइल अदर्स फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल ट्रेड। जिसके पास पैसा नहीं होगा ऑब्वियसली वो फार्मिंग करेगा, जिसके पास पैसा वो बड़ा बड़ा फैक्ट्री कर इंडस्ट्री और ट्रेडिंग सिस्टम करेगा। हाउ डू गवर्नमेंट्स मेकिंग डिसीजंस, वाई डू फ्लूड अकर्स इन सम रीजन, वाई डज एग्रीकल्चर ग्रो बेटर इन सम प्लेसेस, एंड हाउ डज क्लाइमेट चेंजेस अफेक्ट आवर प्लेसेस। ओके, तो ये सब क्वेश्चन करने में ये मदद करता है। अब देखो सोसाइटी किससे सेप हुआ है, मैंने जैसे बोला हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल हो गया, रिसोर्सेस हो गया, और ह्यूमन चॉइसेस, ये सब से ये सोसाइटी हुआ है। ओके, तो सोशल साइंस फाइंड आंसर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, and it helps us understand the connection between people, places and systems, showing that society is one connected। ओके, यहाँ पर इंटरेक्शन बना रहता है, सब एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। अब हम इस सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन, बट हिस्ट्री के कंसेप्ट में। ओके, टाइम के हिसाब से सोसाइटी कैसे बदला है। Human society changed over time from hunting and gathering to farming, settlements and towns to cities. New ideas, invention, cultural exchange transform people's way of life। पहले ह्यूमन सोसाइटी क्या टाइम के हिसाब से चेंज हुआ है। पहले तो हंटिंग करते थे लोग, अब वहाँ पर गैदरिंग होकर फार्मिंग करने लगे, उसके बाद सेटलमेंट्स हुआ, उसके बाद टाउन्स हुआ, टाउन से सिटीज़ हुआ। कैसे हुआ, क्योंकि न्यू आइडियाज़, इन्वेंशंस और जो वहाँ पर जो कल्चरल एक्सचेंज हुआ, ये पीपल्स वे ऑफ लाइफ को ये क्या पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया। द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हैज डीप रूट्स इन इंडियस नॉलेज ट्रेडिशंस। Early thinkers valued discussion, questioning and logical reasoning. Knowledge was explored through observation, reflection and dialogue। मतलब कैसे इन्वेंशन हुआ, पहले तो देखो मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर एक लड़का ने मतलब पानी में पत्थर डाला तो पत्थर क्या डूब गया, फिर जो होता है उसे क्या बोलता है, एक पत्ता डाला, लेकिन पत्ता तो ऊपर तैरा, वो क्यों डूब गई, ये तो क्यों तैरा, क्योंकि उस पानी से डेंसिटी से और रॉक का डेंसिटी ज़्यादा था और इसका डेंसिटी कम है पानी के वेट से। तो यहाँ पर क्या वो ऑब्जर्व पहले किया, उसके बाद उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद डायलॉग किया, मतलब वो दोस्त को जाकर बोला मैंने ऐसे ऐसे ऑब्जर्व किया, फिर इसके कारण ही हो रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कंसेप्ट, जैसे पंचमहाभूतस का कंसेप्ट क्या बोलता है
कि नेचर एंड ह्यूमंस आर इंटरकनेक्टेड। जैसे 5 एलिमेंट्स हो गए जो कि नेचर और ह्यूमंस के साथ इंटरकनेक्टेड होके रहे हैं। फिर आगे वसुदेव कुटुंबकम, जो कि बोलता है कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, पूरा जो दुनिया है वो एक ही परिवार है। और अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट बोलता है सोज दैट आइडियाज अबाउट गुड गवर्नेंस, इकोनॉमी, टैक्सेशन एंड पब्लिक वेलफेयर एग्जिस्टेड लॉन्ग एगो। ये बताता है कि जो गुड गवर्नेंस है, इकोनॉमी है, वो पहले से ही होके चला आया। अर्थशास्त्र का कंसेप्ट ये बताता है। समझ में आ गया? अब देखो मॉडर्न सोशल साइंस कैसे। मॉडर्न सोशल साइंस कंटिन्यूस दिस ट्रेडिशन बाय यूजिंग ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, सर्विस, डॉक्यूमेंट्स एंड एविडेंस टू स्टडी सोसाइटी। ऑब्जर्व किए, ओके, इनका इंटरव्यू और जो भी सर्वे कुछ भी है वहाँ उनका प्रूफ लाने के लिए सर्वे के अंदर लाए, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या फिर तो प्रूफ एविडेंस के थ्रू लाए, और इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया है इस मॉडल सोशल साइंस बाय यूजिंग दिस एलिमेंट्स टू स्टडी द सोसाइटी. It helps us understand how the past shapes the present and how today's actions influence the future. Okay, पास्ट सेप प्रेजेंट को कैसे सेप किया है इसको समझने में मदद करता है, और हाउ टुडेस एक्शन इन्फ्लुएंस द फ्यूचर। अब प्रेजेंट एक्शन वो फ्यूचर एक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा फ्यूचर में, ये भी एक्सप्लेन करता है। सोशल साइंस इज स्टडी ऑफ डिसिप्लिन। यहाँ पर देखो, ह्यूमन सोसाइटी इज सो कॉम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय ए सिंगल फील्ड ऑफ स्टडी। ओके, ह्यूमन सोसाइटी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और वो एक ही स्टडी से तुम ज्योग्राफी एक ही लेकर सोशल साइंस को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तुम्हें चारों ही लेना पड़ेगा। सोशल साइंस में पॉलिटिकल भी जाएगा, हिस्ट्री भी जाएगा, ज्योग्राफी भी जाएगा और इकोनॉमिक्स भी जाएगा, चारों जाएगा। इसके बाद जाकर तुम सोसाइटी को ढंग से चला पाओगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए ड्रॉट अफेक्ट्स क्रॉप्स, जो कि एनवायरनमेंट को इम्पेक्ट पड़ा, जो कि हमारे ज्योग्राफी को इम्पेक्ट पड़ा। ओके, फार्मर्स इनकम उनमें लॉस हुआ, इकोनॉमी, गवर्नमेंट रिलीफ दिया उनको, पॉलिटिक्स, एंड माइग्रेशन हुआ जो कि सोसाइटी इंटरलिंक हुआ, और ट्रेडिशनल कॉपिंग मेथड्स वो किए जो कि कल्चरली हिस्ट्री में डेवलपमेंट हुआ था। इसके कारण वो ड्रॉट के छुटकारा पाए। देन social science is a group of related disciplines each studying a different aspect of human life. Together these disciplines help us understand society in a comprehensive and connected way. Okay, then social science mainly draws from 4 core disciplines. इसके discipline mainly 4 है, geography, history and political science and economics. All are interconnected and together provide a holistic understanding of society. तो एक एक करके समझते हैं। पहले तो आया हमारा ज्योग्राफी, देखो कितना सुंदर है। तो ज्योग्राफी क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी? यहाँ पर हर एक टॉपिक कवर किया है, हर एक लाइन शॉर्ट नोट्स के थ्रू। इट स्टडीज द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेसेस, पीपल, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। ये जो ज्योग्राफी ये लोकेशन को स्टडीज़ करने में हेल्प करते हैं। एक प्लेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट और मटेरियल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, इससे भी डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प में ज्योग्राफी का कंसेप्ट यूज होता है। एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर सराउंडिंग्स, ये कौन बताता है? ये बताता है हमारा ज्योग्राफी। व्हाई डज ज्योग्राफी हेल्प अस अंडरस्टैंड? क्योंकि वो बताते हैं वेयर थिंग्स आर लोकेटेड, वाई दे आर फाउंड देयर, वहाँ पर क्यों मिलते हैं, और हाउ पीपल इन्फ्लुएंस वन अनदर ऑफ अ टाइम, और उस जगह से प्लेसेस से पीपल कैसे इन्फ्लुएंस। अब कुछ ज्योग्राफी के अप्रोच भी होते हैं, जैसे कि हॉलिस्टिक अप्रोच हो गया, स्पेटियल पर्सपेक्टिव हो गया, एंड टेम्परल पर्सपेक्टिव हो गया। किस पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं? जैसे कि हॉलिस्टिक अप्रोच ये बताता है कि स्टडीज द वर्ल्ड एज ए सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस, एंड स्पेटियल पर्सपेक्टिव बताता है लोकेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एंड टेम्पोरल पर्सपेक्टिव बताता है कि ज्योग्राफी टाइम के हिसाब से चेंज होता है। ज्योग्राफी किसके साथ कंबाइन हुआ है? नेचुरल साइंस के साथ, सोशल साइंस के साथ।
यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक हिस्ट्री के साथ, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी लगता है। ज्योग्राफी हमें इस क्वेश्चन के आंसर को हेल्प करने में मदद करता है, जैसे कि वाई हैज़ इंडिया बीन ए हब ऑफ ग्लोबल इंट्रैक्शन, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस होगा जो कि ज्योग्राफी कारण। हाउ डिड द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया पेनिनसुला हैड कॉन्ट्रैक्ट विद अफ्रीका, यूरोप एंड साउथ एशिया। वहाँ पर क्या ज़्यादा रिसोर्सेस मिलते हैं, समझ में है कि वहाँ पर ज़्यादा ट्रेड होता है, और जो भी आता है बाहर से वहाँ पर आकर रखते हैं। टूल्स ऑफ ज्योग्राफी जैसे कैसे मदद कर सकते हैं, मैप्स के थ्रू, ग्लोब के थ्रू, एटलास के थ्रू, जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, जीआईएस के थ्रू, इन्फोग्राफिक्स हो गया, और अदर ज्योग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, इनके थ्रू हम ज्योग्राफी को मेजर कर सकते हैं। व्हाट यू विल लर्न, ये छोड़िए कुछ नहीं है। देन आ गया हिस्ट्री। हिस्ट्री को कंसिडर, हिस्ट्री किसे बोलते हैं, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। ह्यूमन पास्ट के स्टडी को ही हिस्ट्री बोलते हैं। थ्रू विच सोसाइटी सीक टू अंडरस्टैंड पीपल्स एक्सपीरियंस, वैल्यूज एंड चेंजेस ओवर टाइम। डिफरेंट सोसाइटीज प्रिजर्व एंड इंटरप्रेट द पास्ट इन डिफरेंट वेज। जैसे कि हिस्टोरिकल ट्रेडिशन हो गया, इतिहास से पुराना ट्रेडिशन भारत, जो कि हिस्ट्री में जाता है। इट प्रिजर्व्स कल्चरल मेमोरी थ्रू स्टोरीज एंड इट प्रोवाइड्स हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, आइडेंटिटी, वैल्यूज एंड पर्पस। मॉडर्न हिस्टोग्राफी क्या हो गया, बेस्ड ऑन एम्पिरियल एविडेंस, उसको कुछ प्रूफ दरकार, जैसे कि ह्यूमन जेनेटिक्स हो गया, कार्बन 14 डेटिंग हो गया, इसके मदद से हम मेजर करके अंदाज़ा कर सकते हैं एक सामान है वो कितना साल पुराना है। और आर्कियोलॉजी जो स्टडी करते हैं। अब हिस्ट्री के सोर्सेस कुछ होते हैं, जैसे कि हमारा लिटरेरी सोर्स हो गया, ओके, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया, एपिग्राफिक सोर्सेस हो गया, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस हो गया। ये सब सोर्सेस क्या बताता है, देखो लिटरेरी सोर्स बताता है टाइफोलॉजियस, मेमोइड्स, कॉरेस्पॉन्ड्स, जेनेलॉजिकल रिकॉर्ड्स, फॉल्कलोर एंड ओरल ट्रेडिशंस एंड रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स। जैसे यहाँ पर द बी अखारी मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द होंसल डायनेस्टी इंडिया, ये एक लिटरेरी सोर्स है। ए मेडिवल पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट और टिरुकलिन कॉपी सेंट, ओके, जो भी लिखा हुआ रहता है उससे लिटरेरी सोर्स होता है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जैसे मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, एग्जिबिटेड साइट्स, आर्टिक क्राफ्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। ये सब पेंटिंग्स के थ्रू जो भी सोर्सेज रहते हैं इनको बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। एंड एपिग्राफिक सोर्सेज क्या हो गए, इंस्क्रिप्शंस ऑन स्टोन्स के ऊपर लिखा हो गया, मेटल्स के ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे वो एपिग्राफिक सोर्स होते हैं। और न्यूमिस्मेटिक सोर्स जो भी कॉइन के थ्रू एक राजा उसके हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं, वो न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस हो गया। अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस, द स्टडी ऑफ गवर्नेंस विच इन्फॉर्म अस एंड वाई पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिसीजंस आर मेड एंड पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंट। ये होता है गवर्नेंस का स्टडी, ये बताता है कि कैसे पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, डिसीजंस कैसे बना हुआ है और पॉलिसीज कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है। पॉलिटिकल साइंस ऑल्सो स्टडीज कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड स्टेट इंस्टीट्यूशन, सोशल मूवमेंट्स एंड नेशनल बिल्डिंग एंड फॉरेन पॉलिसी एंड एक्सरसाइज, शेयरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ पावर। पावर का रेगुलेशन किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, गवर्नमेंट एंड स्टेट इंस्टीट्यूशंस के बारे में, सोशल में जो भी मूवमेंट हो रहा है, नेशनल बिल्डिंग कैसे हो रहा है, नेशनल मतलब कंट्री इम्प्रूवमेंट कैसे हो रहा है, फॉरेन पॉलिसी कुछ भी रिलेशन है वो कैसे सब हो रहा है, ये बताता है हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो रहा है, ये सब बताता है हमारे political science. Okay, political power exists not only within formal institution but also in social relationships, customs and ideas of legitimacy, जो कि पंचायत राज सिस्टम से, वो जो ग्राम सभा से पहले से शुरू हुआ था, जो कि डेमोक्रेसी एंड लोकल सब गवर्नमेंट्स बोलते थे, वहाँ पर सब मतलब क्या न्याय से हो रहा था। ओके, अर्थ का मतलब इकोनॉमिक वेलबींग, ये पढ़ेंगे। देखो पॉलिटिकल वाज नॉट ए सेपरेट डिसिप्लिन बट वाज क्लोजली लिंक्ड टू आइडियाज ऑफ धर्म से रिलेटेड है। ओके, अर्थ से रिलेटेड है, राजा धर्म से रिलेटेड है। धर्म का मतलब होता है मोरलिटी, अर्थ का मतलब हो गया इकोनॉमिक वेलबींग और राजा धर्म का मतलब हो गया ड्यूटीज ऑफ द रूलर।
Indian political thought is further articulated in works such as Vedas. वेदस में लिखा हुआ है, उपनिषद में लिखा हुआ है कि पुराणस जैसे महाभारत हो गया, सुक्रांति हो गया, अर्थशास्त्र, ये पहले से पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन रहा है अर्थशास्त्र, एंड एक्सप्लेन गवर्नेंस, टैक्सेशन एंड आर्मी वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में। देखो वेदस हो गए, उपनिषद हो गए, पुराणस, महाभारत, सुक्रांति, अर्थशास्त्र, इस सब में पॉलिटिकल का थॉट लिखा हुआ है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट फॉलोड ए हॉस्टिकल अप्रोच इन कनेक्टिंग पॉलिटिक्स विद इकोनॉमिक, सोशलिटी, morality and defense. It viewed power as a responsibility, not just a privilege, influencing institutions like the Panchayat Raj system. Okay, political science help us understand democracy, elections, governance, public policy, national security, while encouraging analysis of political uses and their links with the other social science या अदर सोशल साइंस हो गया, इकोनॉमी, हिस्ट्री, सबके साथ रिलेशन चारों कोर डिसिप्लिन्स है। ओके, और ये हमको अंडरस्टैंड करता है डेमोक्रेसी के बारे में, इलेक्शन कैसे होता है, गवर्नेंस कैसे चलाता है, पब्लिक पॉलिसी, वेलफेयर ऑफ पीपल कैसे यहाँ पर होता है, और नेशनल सिक्योरिटी कैसे देता है पीपल्स को, ये सब हमें अंडरस्टैंड कराता है। देन अब आगे इकोनॉमिक्स। एंड इकोनॉमी इज द सिस्टम थ्रू विच इंडिविजुअल, इकोनॉमी का मतलब जो भी, मतलब हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, एंड ये सिखाता है कि ह्यूमन्स वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो हमें रिसोर्स को एक सस्टेनेबल के तरह हमें यूज़ करना चाहिए। ओके, इसीलिए सोसाइटीज़ को लिमिटेड रिसोर्स का यूज़ करना चाहिए टू प्रोड्यूस एंड एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूट गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, उनके नीड और वांट्स के लिए जो भी चाहिए, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन डिसीजन मेकिंग ऑफ, किसका डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जैसे कि कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, जैसे कि व्हाट टू बाय, व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, फ्रेम्स पॉलिसीज फॉर ग्रोथ, स्टेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड फेयरनेस। ओके, देन देखो इकोनॉमिक्स इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स एंड मार्केट्स बट ऑल्सो अबाउट वेलबींग, इक्विटी एंड जस्टिस। इस मार्केट में सबको एक समान का इक्वली मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, और वेलबींग पीपल, ओके, वेलफेयर मिलना चाहिए, किसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। व्हाट डज इंडियाज रीजन डायनामिक इकोनॉमी हिस्ट्री टेल अस? इंडिया वाज ए लीडिंग इकोनॉमी एंड ए सेंटर ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड मेरीटाइम एक्टिविटी। जैसे कि कॉलोनियल रूल जो हुआ था उनमें पॉवर्टी हुआ, रिकरेंट फेमिन्स हुआ, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हुआ, तो ये भी इम्पैक्ट किया है। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पर हुआ, रिडक्शन इन पॉवर्टी का मतलब दरिद्रता, गरीब से, राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और बहुत ही ज़्यादा लाइफ अच्छा हुआ। उसके बाद चैलेंज ये क्या किया, हाउ रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड मोर वाइजली एंड फेयरली व्हाइल इंश्योरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हमें यूजली उससे यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें इंश्योर भी करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि फ्यूचर के लिए अच्छा होता है, फ्यूचर जनरेशन के लिए। व्हाट विल लर्न इन द इंडियन इकोनॉमी, मार्केट्स, प्राइस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, खुद का मतलब नॉलेज को लेकर एक बिजनेस स्टार्टअप करना, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, जीडीपी कैसे चलता है पूरा कंट्री में, जो पैसा होता है वो कैसे छपा जाता है, ये सब बिजनेस के रिलेटेड सब हो गए, ये इकोनॉमी हमें सिखाता है। देन हमें सोशल साइंस पढ़ना ही क्यों चाहिए, हम ना पढ़ कर भी रह सकते हैं ना, क्योंकि ये सब हमें मदद करता है। हाउ डज दिस नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस हेल्प अस इन आवर लाइफ्स, पर कैसे करते हैं, देखो, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड सिस्टम क्रिएटेड एंड मैनेज बाय द सोसाइटी, सोसाइटी में जो मैनेज हो रहा है, क्रिएटेड है, उनको अंडरस्टैंड करने में ही हेल्प करते हैं। हाउस हो गया, वाटर हो गया, रोड्स, स्कूल्स, मार्केट्स एंड डिजिटल स्पेसेस। एक्सप्लेन वेरिएशंस, तो देखो जियोग्राफिकल फैक्टर्स से मदद होता है, हिस्टोरिकल फैक्टर जो कि हम पढ़े, ड्रॉट का एग्जांपल लिए थे, कैसे सब में एग्जांपल इंटरकनेक्टेड थे, कल्चरल फैक्टर्स हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गया। ओके, it understand how the system developed, function and affect the people. Social science explain why different language, diverse customs and varied occupation exist within the same country. How did they continue over the time? Okay, एक ही कंट्री में सब मतलब मिलजुल के रहते हैं ना। Social science help us understand laws, rights and responsibilities, learn how government function and decisions are made,
become responsible and active citizens in a democracy। कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, देखो strengthens your ability to think about shared challenge, जैसे कि एम्प्लॉयमेंटल प्रोटेक्शन कर देंगे, पब्लिक हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट देना, ओके, और अर्बन ग्रोथ करना। ये कहाँ पर डेवलप करते हैं, क्वेश्चनिंग, रीजनिंग, ये सब में डेवलप करता है, एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स। सोशल साइंस कनेक्ट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पास्ट डिसीजंस शेप द प्रेजेंट, enables us to make better and wiser decisions for the future। The future of social science. Why social science becoming more important? Understand changes, क्योंकि वो चेंजेस लाता है, न्यू टेक्नोलॉजीज लाता है, एक्सपैंडिंग सिटीज, एनवायरमेंटल कॉन्कॉन्स, माइग्रेशन एंड ग्लोबल कनेक्शन थ्रू। कैसे करते हैं, केयरफुल ऑब्जर्वेशन के थ्रू, आस्किंग क्वेश्चंस, एग्जामिनिंग एविडेंस एंड रिकॉग्नाइजिंग द कनेक्शंस। इन फ्यूचर सोशल साइंस हेल्प सोसाइटी एड्रेस कॉम्प्लेक्स इशूज, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सोशल हार्मनी, हार्मनी का मतलब एक बैलेंस, ओके, इक्विटी, इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज हो गया, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब होता है। अब सोशल साइंस प्रिपेयर्स us not only to understand the world but also take part in shaping it as informed and thoughtful citizens। ओके, तो हम पूरा ये क्या कवर कर लिए इस चैप्टर को। सो थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर ये हेल्पफुल हो तो लाइक करना, शेयर करना, और इसका अगर PDF चाहिए तो कमेंट कर देना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ना, जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। थैंक यू सो मच।